हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज रिकेंडल। हम क्लास 8th की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है कंबस्शन एंड फ्लेम। तो इसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि कंबस्शन क्या होता है। ठीक है, फिर हमने 2-3 एक्टिविटीज़ को भी डिस्कस किया था कि क्या असेंशियल है फॉर बर्निंग फॉर कंजम्पशन टू कंबस्शन टू टेक प्लेस। तो उसमें हमने देखा था कि एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंबस्शन के लिए, कि आग लग सके उसके लिए। एयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। फ्यूल तो ऑफ कोर्स होना ही चाहिए, बट उसके साथ में एयर की प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंबस्शन टू टेक प्लेस। ठीक है, फिर हमने एक और एक्टिविटी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि चारकोल को अगर आप बर्न कर रहे हो या फिर वुड को बर्न कर रहे हो, उसको अगर आप कवर कर दोगे किसी चीज़ से तो उसका क्या रिएक्शन होगा, कैसे वो रिएक्ट करेगी। ठीक है, फिर हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था जिसको हम कह रहे थे इग्निशन टेम्परेचर, कि वो क्या होता है, व्हाट इज़ इग्निशन टेम्परेचर। तो उसको ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग अपना पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमने फॉरेस्ट फायर्स के बारे में भी हल्का फुल्का डिस्कस किया था कि जब भी लीव्स ड्राई होते हैं तो ड्राई लीव्स के फ्रिक्शन की वजह से, जब वो फ्रिक्शन उनमें आपस में जब वो एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, हवा की वजह से, और उनमें फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट पैदा होती है, हीट की वजह से फायर लग जाती है फॉरेस्ट में। उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट फायर। इसको कंट्रोल करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, हमने ये भी देखा था इसमें। ठीक है, एक बार दोबारा भी डिस्कस कर लेते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो क्या होता है बाय डेफिनेशन, वो क्या चीज़ है एक बार देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं ये लोग, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर सबसे कम, सबसे मिनिमम टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का जिस पर वो फायर कैच कर ले, उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसी टॉपिक को, इग्निशन टेम्परेचर को थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं। क्या कह रहे हैं लोग, कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। तो अगर आप अभी इग्निशन टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर चुके हो, तो क्या आप ये चीज़ बता सकते हो कि कोई भी एक मैच स्टिक अगर होती है तो वो रूम टेम्परेचर पे अपने आप से फायर कैच क्यों नहीं करती। ठीक, वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। तो ऐसा क्यों होता है कि जब आप उसको रब करते हो मैच बॉक्स की साइड पे, तभी वो बर्न करना शुरू करती है। वो इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि तब जब आप उस मैच स्टिक को रब कर रहे हो मैच बॉक्स की साइड पे, तो वो कौन सा टेम्परेचर रीच करती है रब करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। वही सेम चीज़ हुई, फ्रिक्शन हुआ, हीट पैदा हुई, हीट से फायर लग गई। वो हीट जिस पे फायर कैच कर लेती है एक मैच स्टिक, उसको हम बोलेंगे उसका इग्निशन टेम्परेचर, कि जब उसने इग्नाइट करना शुरू कर दिया। तो इसमें छोटी सी इन्होंने हिस्ट्री दे रखी है मैच स्टिक की, कैसे मैच स्टिक्स आई थी, एक बार हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं लोग, द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड, कि बहुत पुरानी हिस्ट्री है मैच स्टिक की। ठीक है, मोर देन 5000 ईयर्स अगो स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस इन एंशियंट इजिप्ट। तो क्या होता था कि पुराने टाइम पे क्या होता था, पाइन वुड जो होती है, एक तरह का वुड होता है पाइन वुड, तो उसको क्या करते थे, पाइन वुड की स्टिक्स ले ली, ठीक है, स्मॉल पीस ले लिया, छोटे छोटे पीस ले लिए उनको क्या करते थे वो लोग, सल्फ़र में डिप करके, ठीक है, सल्फ़र की बेसिकली उस पर कोटिंग्स की लगा के फिर उसको यूज़ करते थे एज मैच स्टिक, एज मैचेस इन एंशिएंट इजिप्ट। तो सल्फ़र को क्यों यूज़ किया जाता था उस टाइम पे, उसके पीछे रीज़न ये है कि सल्फ़र का जो इग्निशन टेम्परेचर है इट इज़ वेरी लो, कि सल्फ़र जो होता है वो बहुत कम टेम्परेचर पे फायर कैच कर लेता है। जैसे कि मैच स्टिक होती है, ठीक है, आप उसको 2 बार रब करोगे मैच बॉक्स पे तो क्या होता है कि वो फायर कैच कर लेती है। क्यों, क्योंकि उसका भी इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो सल्फ़र के साथ भी सेम चीज़ होती थी कि सल्फ़र को जब आपने वुड पे कवर कर दिया, कोट कर दिया, तो वो भी एक सर्टेन टाइम के बाद फायर को कैच कर लेता था। ठीक है, द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो। तो 200 ही साल हुए हैं, ऑलमोस्ट 200 साल ही हुए हैं, 200-250 साल, जब से हमारी जो ये मॉडर्न मैच स्टिक है जिसको हम यूज़ करते हैं वो मार्केट में आनी स्टार्ट हुई है। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट phosphorus with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को अप्लाई किया जाता था किसी भी एक सूटेबल वुड के ऊपर पहले के टाइम में। ठीक है, वेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सर्फेस वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्नाइटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या होता था वही कि वाइट फॉस्फोरस जो था वो इग्नाइट हो जाता था फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से। ठीक है,
दिस स्टार्टेड द कंबस्शन ऑफ द मैच। तो मैच को क्या होता था, मतलब उसका कंबस्टन स्टार्ट हो जाता था, उसमें आग लग जाती थी। ओके फिर क्या बोल रहे हैं, हाउ एवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव्ड टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस एंड फॉर द यूजर्स। तो लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस का पहले यूज़ किया जा रहा था वो एक डेंजरस सब्सटेंस बन गया, बोथ फॉर द वर्कर्स जो फैक्ट्री में उसमें काम कर रहे थे जहाँ पे मैचेस बनती हैं, और जो यूज़र्स उस मैच स्टिक को यूज़ कर रहे थे, उन दोनों के लिए वो एक डेंजरस सब्सटेंस बन गया। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, दीज डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, इसलिए उन्होंने वाइट फॉस्फोरस को उसमें से एज अ सब्सटेंस रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। द रबिंग सर्फेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास। तो जो रबिंग सर्फेस है मैच स्टिक का, जो साइड में उसका जो रबिंग सर्फेस बना होता है जहाँ पे आप उसको रब करते हो, वो एक तो पाउडर ग्लास से बना होता है और थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस उसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, जो कि कंपैरेटिवली वाइट फॉस्फोरस से कम डेंजरस है। ओके, व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस। तो क्या होता है, रेड फॉस्फोरस जो होती है साइड में लगी हुई, वो थोड़े से वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाती है। उससे क्या होता है, दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोरेट इन द मैच स्टिक हेड टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंबस्शन। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रेड फॉस्फोरस लगी है। जब उन्होंने मैच को रब किया उसके साथ में तो वो वाइट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, वाइट वाली जो होती है वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, वो कर रही है रिएक्ट पोटेशियम क्लोरेट के साथ, जो कि मैच स्टिक के हेड पे प्रेजेंट है। जब वहाँ पे रिएक्ट किया तो जब उस रिएक्शन के बाद क्या होता है कि आपका जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड भी प्रेजेंट है उसमें, वो क्या करता है, हीट को कैच कर लेता है, इग्नाइट हो जाता है और कंबस्टन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बहुत डिटेल में इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि एक तो वाइट फॉस्फोरस जो था वो एलिमिनेट हो चुका है, वो यूज़ नहीं होता। अब कौन सा यूज़र है अगर फॉस्फोरस हो रहा है तो वो रेड फॉस्फोरस है, और वो भी मैच स्टिक वाले डब्बे पे लगा होता है। ठीक है, बस इतना याद रखोगे तो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं लोग। वी फाइंड दैट अ combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। तो हमें क्या पता चला कि जब भी किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर कम है उसके इग्निशन टेम्परेचर से, तब तक वो फायर कैच नहीं कर सकता। अच्छा, एक एग्जांपल देती हूँ इसके लिए। ठीक है, आपने मान लो एक पतीले में पानी लिया, ठीक है, उसको बर्नर पे रख दिया और आप क्या चाहते हो कि वो बॉयल हो जाए। ठीक है, आपने मान लो ऐसे 2 मिनट्स वेट किया। ठीक है, तो पानी क्या था, हल्का सा बस कोसा, जिसको हम बोलते हैं ना ल्यूक वार्म, तो हल्का सा ल्यूक वार्म हुआ था, बट वो बॉयल नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, आपने इस इंटेंशन से रखा था उसको बर्नर पे, बर्नर आपने मान लो फुल पे रखा हुआ है, कंप्लीट गैस उसमें रिसीव कर रहा है बर्नर। ठीक है, पूरी अच्छी वाली उसमें फ्लेम आ रही है, तो ऐसा क्यों हुआ कि वो बॉयल नहीं किया, सिर्फ वो हल्का सा ल्यूक वार्म हुआ अगर आपने उसको 2 मिनट्स में हटा दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस पानी का एक बॉइलिंग टेम्परेचर है जिस पे वो बॉयल होता है। जब वो टेम्परेचर उतना पहुँचेगा पानी का, तभी वो उसमें बुलबुले बनने स्टार्ट होंगे। ठीक है, और वो बॉयल करना स्टार्ट करेगा। तो वैसे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हर सब्सटेंस का अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, अभी हमने देखा था। ठीक है, जब तक वो इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर उस सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है तब तक वो इग्नाइट नहीं होता। ठीक है, इसलिए जो आपकी मैच स्टिक है ना, वो फायर कैच नहीं करती रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि रूम टेम्परेचर क्या है फॉर द मैच स्टिक इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ठीक, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं लोग। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव। तो ऐसा होता है। ठीक है, जब भी आप कुकिंग ऑयल जो होता है उसको बहुत टाइम तक एक स्टोव पे रख दो, एक बर्निंग स्टोव पे रख दो बहुत ही देर तक, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, इट स्टार्ट्स कैचिंग फायर ऑल्सो। पहले वो गर्म होगा, ठीक है, फिर उसमें थोड़ी सी स्मोक निकलनी स्टार्ट होगी उससे, और वो इवेंचुअली फायर भी कैच कर लेगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या होगा, जब वो फायर कैच करेगा वो होगा उसका इग्निशन टेम्परेचर, कि अब वो इतना गर्म हो चुका है कि उसमें आग भी लग सकती है, दैट इट कैन गेट इग्नाइटेड ऑल्सो। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। ऐसी सेम चीज़ होती है, अब वुड मैंने रखी है, मान लो हमारा फर्नीचर वुड से बना होता है, तो वो अपने आप से फायर कैच नहीं करेगा। या केरोसिन ऑयल मान लो कहीं पे किसी बॉटल में स्टोर्ड है, तो वो भी अपने आप से फायर कैच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसको फायर कैच करने के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो रीच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तब तक रीच नहीं हुआ रूम टेम्परेचर पे। क्या बोल रहे हैं आगे,
बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर। ठीक है, अगर आपने केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर दिया तो वो फायर कैच कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर जिस पर वो बर्न करना शुरू करता है, वो रीच हो जाएगा। ओके, बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। लेकिन वुड क्या होगी, अगर आप उसे थोड़ा कम हीट करोगे तब भी वो फायर कैच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है जिस पे वो फायर कैच करती है, इट इज़ मोर देन दैट ऑफ केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल क्या होता है, थोड़ा सा गर्म किया फटाफट फायर कैच कर लिया, बट वुड के केस में ऐसा नहीं होता, उसे बहुत टाइम लगता है फायर कैच करने के लिए। ठीक है, डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? सो येस, इट मीन्स दैट ओनली। ठीक है, कि केरोसिन ऑयल जो है वो जल्दी कैच करेगा फायर, और आपकी जो वुड है वो लेट कैच करेगी, उसको बहुत टाइम लगेगा फायर कैच करने में। ठीक है, डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? ऑफकोर्स, क्योंकि केरोसिन ऑयल क्या है, बहुत तुरंत ही ज़रा सा उसको हीट किया और वो फायर कैच कर लेता है, इसलिए उसको स्टोर करना भी बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है उसको स्टोर करते टाइम भी। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि वो ऐसे हीटेड एनवायरनमेंट में है जहाँ पे वो तुरंत ही फायर कैच कर ले और जो आसपास की जो चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है उसमें उन्होंने दिखाया है कि हर सब्सटेंस को उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू बर्न। तो क्या है इस एक्टिविटी में, एक बार हम देख लेते हैं। मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। तो आपने 2 पेपर कप्स बनाए बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स। एक किसी कप में 50 ml वाटर को पोर कर दो। हीट बोथ द कप्स सेपरेटली विथ अ कैंडल। दोनों ही कप्स को अलग अलग एक कैंडल की थ्रू आप बर्न करना शुरू करो या फिर हीट करना शुरू करो। वॉट डू यू ऑब्जर्व? अब आप क्या ऑब्जर्व करते हो इन दोनों केसेस में? ठीक, तो एक बार देखते हैं। वॉट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप? इसको क्या होता है? वॉट हैपन्स टू द पेपर कप विद वाटर? इसके साथ क्या होता है? डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट? तो इसमें जो पानी है क्या वो गर्म हो जाता है इग्नाइट करने के बाद? तो एक बार देख लेते हैं। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। तो जिस कप में आपने पानी डाला है, अगर आप उसे हीट करना शुरू करते हो तो पहले तो वो हल्का हल्का ल्यूकवार्म होगा, हल्का हल्का गर्म होगा वो जो पानी है, और धीरे धीरे आप उसे बॉयल भी कर सकते हो अगर आप उसे और देर तक हीट कर रहे हो तो। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना, कि ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, जब इसको मैंने आग के सोर्स के सामने रखा तो ये पेपर तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट बर्निंग, क्योंकि इस पेपर का जो है इग्निशन टेम्परेचर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें है पानी, तो इसका जो है इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंच पाएगा जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि पहले तो वो पानी ही सारी हीट ले लेगा अपने आप को बॉईल कराने के लिए, अपने आप को गर्म कराने के लिए। ठीक है, जब आपने उसको हीट के सोर्स से अटैच किया तो क्या हुआ, वो कंडक्शन का एक प्रोसेस होता है। कंडक्शन में क्या होता है, जब भी दो बॉडीज़ कांटेक्ट में आती हैं तो वे या तो अपने साथ वाली बॉडी के साथ हीट ट्रांसफ़र करती हैं या फिर वो अपने साथ वाली बॉडी के साथ इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफ़र करती है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये हीट के कांटेक्ट में आया तो पेपर ने क्या किया, पहले पेपर ने हीट ली, थोड़ी सी आगे फॉरवर्ड कर दी, पानी को दे दी। अब पानी क्या है, बॉयल करना शुरू कर रहा है, लेकिन ये पेपर जो है वो इग्नाइट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपनी ट्रांसफ़र करता जा रहा है हीट आगे आगे। ठीक है, ये वाला क्या है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं इग्नाइट करने के लिए अंदर। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो तुरंत उसने फायर कैच करी और पेपर जलने लग गया। एक बार देख लेते हैं लोग क्या कह रहे हैं। द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय कंडक्शन। वही हमने देखा अभी। So, in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached, hence it does not burn. ठीक है, क्योंकि उस पेपर कप में पानी है तो इसीलिए उस पेपर कप का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रीच नहीं हो पाता, वो ठंडा हो रहा है बार बार। क्यों ठंडा हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली जो हीट उसको ट्रांसफ़र हुई पेपर कप को, वो उसने आगे पानी को ट्रांसफ़र कर दी। अब उसके पास तो हीट, फिर दोबारा वो उसको दोबारा हीट लेनी पड़ रही है, और वाटर जो है वो उसको हीट ढंग से उस पर एक्ट करने नहीं दे रहा, इग्निशन टेम्परेचर पर उसको पहुंचने नहीं दे रहा, तो वो बर्न नहीं कर पाएगा। द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, एक ही नया टर्म आया है, उसको हम देख लेते हैं। तो वो सब्सटेंसेस जो कि ईजिली कैच कर लेते हैं फायर को, ठीक है, और जिनका इग्निशन टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे वो बर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं, इज़ लो, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं
इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल क्या है इसका? पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, एलपीजी हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा घर में कि आप जब भी अपना जो आपका जो स्टोव होता है, ठीक है, ये स्टोव है घर का, किचन का, ये आपकी गैस है, ठीक है, जैसे आपने इसको स्टोव को ऑन किया, ठीक है, क्या होता है, जैसे ही आपने उसके पास लाइटर लगाया, एक स्पार्क में ही वो तुरंत से फ्लेम बाहर निकलना शुरू कर देती है, वो इग्नाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो एलपीजी है, द गैस, पेट्रोलियम गैस इज़ इनफ्लेमेबल, वो जल्दी कैच करती है फायर को और बहुत कम टेम्परेचर पे फायर को कैच कर लेती है, उसे बहुत देर तक जलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार बस वो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, लाइटर, हाँ, लाइटर को प्रेस किया एक बार, ठीक है, और तुरंत ही उसमें जो गैस थी उसने फायर कैच कर ली, ठीक है, और ख़ुद भी बर्न करना शुरू कर दिया। अल्कोहल में भी सेम चीज़ होती है, पेट्रोल भी इनफैक्ट बहुत जल्दी बर्न होता है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अपने अगले टॉपिक पे, विच इज़ हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अच्छा, एक बार आग लग जाती है तो उसे कंट्रोल करने के क्या मेजर्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। तो आपने सुने होंगे फायर ब्रेकआउट के इंसिडेंट्स बहुत सारे। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। तो ऐसे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखो, अगर आपको लिखनी है तो स्कूल में आप लिख सकते हो, टीचर आपके लिखवाएगी तो, ठीक है। टेलीफोन नंबर भी फाइंड आउट करो अपने एरिया में फायर सर्विस वालों का, जो बेसिकली वो होते हैं फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ हैं आप स्कूल में परफॉर्म कर सकते हो। हमारा क्या लेना देना है इस टॉपिक में कि आप फायर को कंट्रोल कैसे करते हो, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें? व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू। तो यहाँ पे इमेज भी दे रखी है कि ये एक फायर ब्रिगेड की इमेज है, ठीक है। अब ये जो फायरमैन खड़ा है, ये जो बंदा है, वो क्या कर रहा है? उसके पास एक पाइप है और एक सोर्स है पानी का, ये भी पानी उस पर डाल रहा है, ये भी पानी डाल रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? जब भी फायर ब्रिगेड आता है तो क्या होता है? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। तो वो फायर के ऊपर क्या करते हैं? पानी पोर करते हैं। वाटर क्या करता है? वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो मान लो अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि ये कोई सब्सटेंस है, कुछ भी इमेजिन कर सकते हो आप इसको, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जाम्पल है, कुछ एग्जैक्ट इसमें डेटा नहीं है, तो इसको एग्जाम्पल की तरह कंसीडर करो। ये जो सब्सटेंस है 20 डिग्री सेल्सियस पे फॉर एग्जांपल इग्नाइट होता है, ये इसका इग्निशन टेम्परेचर है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ? जब वो बर्न करना शुरू किया तो वो अपना पहुंचा इस टेम्परेचर तक, ठीक है। इससे ऊपर भी चला गया, तो अभी वो बर्न कर रहा है बहुत स्पीड में। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है उसके इग्निशन टेम्परेचर को भी क्रॉस कर चुका है, उतना तो पहुंच ही चुका है और उसको भी क्रॉस कर चुका है, ठीक है। अब क्या हुआ? जब भी फायर ब्रिगेड आया तो उसने अपना पानी स्प्लैश किया इस सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है। पानी स्प्लैश किया तो क्या किया? पानी ने उसको कूल डाउन कर दिया। टेम्परेचर क्या हुआ? 20 डिग्री सेल्सियस से क्या हुआ? 15 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। अब 15 डिग्री सेल्सियस क्या है? इग्निशन टेम्परेचर से कम है टेम्परेचर, तो क्या होगा? आग तो जो होगी वो बुझ जाएगी, क्योंकि उसको कितना चाहिए था? उसको चाहिए था 20 डिग्री, लेकिन अभी टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री। तो क्या होगा? फायर जो होगी आपकी वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। इन्होंने यहाँ पे भी सेम चीज़ बोली हुई है। आई होप आपको ही समझ में आएगा, एक बार दोबारा रीप्ले करके देख सकते हो उसको, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं लोग? वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो क्या होता है कि कूल डाउन कर देता है पानी उस सब्सटेंस को और उसके टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आता है। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। इससे क्या होता है? फायर जो होती है वो स्प्रेड करने से प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल, ठीक है, हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर सो द फायर इज एक्सटिंग्विश। और क्या होता है वाटर का रोल? कि वाटर क्या करता है? उस मटेरियल के आसपास अपने वेपर्स को छोड़ देता है। जब वो हीट के कांटेक्ट में आया तो वेपराइजेशन हो जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे, वाटर वेपर्स बन जाएंगे, वाटर इवेपोरेट करेगा थोड़ा बहुत। जब वो वेपर्स से उस सब्सटेंस को कवर कर लेता है तो एयर का कांटेक्ट उस सब्सटेंस से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और अभी हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एयर इज़ एन असेंशियल मीडियम, इज़ एन असेंशियल फैक्टर फॉर कंबस्टन टू टेक प्लेस। तो जब एयर का कांटेक्ट ख़त्म हो गया तो फायर भी एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो वाटर था उसने दो काम किए। एक तो कूल डाउन किया, कूल डाउन करके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे लेकर आया, और उसने क्या किया? कूल डाउन करने के बाद और क्या किया? एयर का कांटेक्ट उसके वेपर्स ने ख़त्म कर दिया विद द सब्सटेंस दैट वाज बर्निंग, ठीक है। तो ऐसे क्या किया? जो आपके फायर ब्रिगेड वाले थे उन्होंने फायर को एक्सटिंग्विश कर दिया, ख़त्म कर दिया।
आगे चलते हैं. यू हैव लर्नड दैट देयर आर 3 असेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर. अब फायर को प्रोड्यूस करने के लिए 3 असेंशियल चीज़ें चाहिए होती हैं. एक तो होता है एयर, वो तो हमने देख ही लिया, एयर तो हमें पहले से पता है. दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है फ्यूल. फ्यूल यानी वो सब्सटेंस जो कि बर्न होगा, जैसे कि वुड इज़ अ फ्यूल. ठीक है, LPG इज़ अ फ्यूल. उसके पास एयर चाहिए LPG को बर्न करने के लिए, और हीट चाहिए जो उसे कहाँ से मिल रही है? लाइटर से. जिस लाइटर में जब आप उसे टक करते हो लाइटर को, उसके बैक से जब उसको लाइटर को आप टक करते हो तो क्या होता है? यहाँ पे एक छोटा सा स्पार्क देखने को मिलता है. कभी ऑब्जर्व करना अपने लाइटर को. ठीक है, वो स्पार्क क्या होता है? वो हीट का सोर्स होता है बेसिकली. उस हीट से क्या होता है? उस फ्यूल में आग लगती है, और एयर की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है. तो ये 3 चीज़ें हैं आपकी जो कि असेंशियल होती हैं फॉर फायर टू टेक प्लेस. क्या क्या है? एक तो हो गया एक फ्यूल जो हमें चाहिए, एक मीडियम चाहिए, एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए, और हीट इग्नाइट करने के लिए भी उसे एक चीज़ हमको चाहिए. ठीक है. फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स. तो इन तीनों में से आप कोई एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को अगर आप रिमूव कर देते हो तो फायर को आप इजीली एक्सटिंग्विश कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है. द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ. तो वही एक फायर एक्सटिंग्विशर भी वही करता है, या तो एयर का सोर्स ख़त्म कर देता है या फिर उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को नीचे ले आता है बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, ताकि फायर ख़त्म हो जाए. नोटिस दैट द फ्यूल, second, in most cases cannot be eliminated. If for instance a building catches fire, the whole building is the fuel. तो फ्यूल को एलिमिनेट करना इन तीनों में से इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क. आप एयर को ख़त्म कर सकते हो और हीट को भी कम कर सकते हो. इनको कंट्रोल करना ईजी है, पर आप फ्यूल को कंट्रोल कर पाओ वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से एयर को कंट्रोल करके, एयर का सोर्स ख़त्म करके, या फिर हीट का सोर्स ख़त्म करके, या टेम्परेचर नीचे ला के आप क्या कर सकते हो? फायर को कंट्रोल कर सकते हो. तो यहाँ पे आई थिंक 3 चीज़ें हैं. इसके बाद हम टॉपिक इसको फिनिश करते हैं. यहाँ पे बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जिससे आप फायर एक्सटिंग्विश कर सकते हो. तो एक बार ये टेबल पढ़ लेते हैं, फिर हम इन 3 चीज़ों को मार्क करेंगे. ठीक है, क्या बोल रहे हैं लोग? द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर. सबसे पहले तो सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? वाटर. ठीक है, जो भी हमने देखा फायर ब्रिगेड्स जो यूज़ करते हैं. बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर. पर ये कब तभी काम करता है जब वुड वाली चीज़ें हैं या फिर पेपर वाली चीज़ें हैं, जब वो फायर कैच कर चुकी हैं. इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर. लेकिन अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई फायर हुई है तो क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे करंट भी लग सकता है फायर एक्सटिंग्विश करते करते. ठीक है, और वो हार्म कर सकता है उन लोगों को जो कि उस फायर को एक्सटिंग्विश कर रहे हैं. वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल. तो जब ऑयल की बात हो, ऑयल वाली फायर की, पेट्रोल वाली फायर की बात हो, या फिर किसी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले मटेरियल की, या फिर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड किसी इक्विपमेंट के को जब फायर अट्रैक्ट कर चुकी है, मतलब बेसिकली वहाँ पे आग लगी हुई है, तो उनकी बात हो, तब वाटर डज नॉट एक्ट एज अ गुड फायर एक्सटिंग्विशर. डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल. ठीक है, तो ऑयल और पेट्रोलियम के केस में क्या होता है कि जो वाटर है वो हैवी होता है ऑयल से. ये आप चीज़ें याद रख सकते हो. वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल. तो मतलब कभी भी आप वाटर लो और ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करो तो ऑयल क्या होगा? ऊपर तैरने लग जाएगा, वाटर नीचे सेटल हो जाएगा, क्योंकि हैवी है तो बॉटम में चला गया. ठीक है, ऑयल क्या होगा? ऊपर फ्लोट करता रहेगा. सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप. तो क्या होता है कि पानी जो होता है वो वाटर नीचे सिंक कर जाता है, लेकिन ऑयल क्या होता है? वो अभी भी बर्न करता रहता है टॉप पे. एक तो वो टॉप पे पहुंच चुका है, बर्न कर रहा है, ऊपर से उसके पास एयर का सोर्स भी है, तो उस पर तो वाटर एक्ट ही नहीं कर पाएगा. ठीक है, मान लो ऐसा होता, शायद थोड़ा मैं आई डोंट थिंक मैं कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ, वैसे तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ ही रहा होगा ये सब चीज़ें. बट फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि मान लो आपका ऑयल जो होता है वो हैवी होता, तो ऑयल क्या होता है? वो सिंक कर जाता, वाटर ऊपर फ्लोट करता रहता. मान लो ये हैवी है तो ये सिंक कर गया नीचे. ठीक है, नीचे बैठ गया ये. वाटर क्या है? लाइट है, तो वो ऊपर फ्लोट कर रहा है. अब वाटर ने क्या किया? ऑयल ने फायर कैच की हुई थी, तो वाटर ने क्या किया? उसका एयर का सोर्स ख़त्म कर दिया. एक ये केस हो सकता था. जब एयर का सोर्स ख़त्म हुआ तो क्या हुआ? ऑयल की जो फायर थी वो ख़त्म हो गई, एक्सटिंग्विश हो गई. पर ऐसा नहीं है, इसका ऑपोजिट है. क्या है कि ऑयल जो होता है वो ऊपर फ्लोट करता रहता है और वाटर नीचे सिंक कर जाता है.
इसकी वजह से क्या होता है कि ऑयल क्या करता है, वो बर्न करता रहता है, क्योंकि उसके पास तो ऑयल एयर का सोर्स है इजीली, ऊपर से उसको हवा मिलती जा रही है, तो वो फायर एक्सटिंग्विश नहीं हो पाती। अब इनके केसेस में क्या करना चाहिए वो हम एक बार देख लेते हैं कि जहाँ पे पानी काम नहीं आ रहा वहाँ पे क्या काम आएगा। आ जाओ एक बार नीचे, क्या लिखा है। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटीरियल लाइक पेट्रोल, CO2 इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। वहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हो एज एक्सटिंग्विशर, ठीक है। CO2 बिंग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। तो क्या होता है, CO2 एक हैवी गैस है, तो वो उस फायर को, यहाँ पे फायर लगी हुई है, उसको ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती, ऑक्सीजन को घुसने नहीं देती। ऑक्सीजन का सोर्स खत्म, एयर का सोर्स खत्म, तो उससे क्या हुआ, फायर एक्सटिंग्विश हो गई। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर इज कंट्रोल्ड। The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment. तो वो हार्म भी नहीं करती इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, ठीक है। ये समझ में आया। तो आपने एक देखा, एक क्या है वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, एक आपने देख लिया CO2। आगे आ जाओ। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ CO2? इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स। तो आप सिलेंडर्स में CO2 को स्टोर कर सकते हो, ठीक है, एज अ लिक्विड। जब आप उसको बहुत प्रेशर में स्टोर करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इन व्हाट फॉर्म इज LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स? तो LPG भी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसको भी लिक्विड की तरह से स्टोर किया जाता है सिलेंडर्स में। व्हेन रिलीज फ्रॉम सिलेंडर्स, CO2 एक्सपैंड्स इनॉर्मसली, क्योंकि इसको बहुत प्रेशर में स्टोर किया हुआ है एक सिलेंडर के अंदर, तो जब भी उसको बाहर निकालते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाती है, वो हवा फैल जाती है, ठीक है। एक्सपैंड होती है वॉल्यूम में और कूल डाउन भी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। So it not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel। ठीक, तो वो फ्यूल को कूल डाउन भी कर रही है और ब्लैंकेट की तरह भी कवर कर रही है, ताकि ऑक्सीजन उस तक फ्यूल तक रीच ना कर पाए। That is why it is an excellent fire extinguisher. Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, baking soda or potassium bicarbonate near the fire. These chemicals give off CO2। अगर आप इन chemicals को भी, इन powder को भी यूज़ करते हो फायर के ऊपर, तो वो भी क्या होते हैं, CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं वो पाउडर जब वो बर्न होते हैं, और क्या करते हैं, वही सेम काम करते हैं जो कि एक गैस सिलेंडर काम करेगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के, या तो वाटर से एक्सटिंग्विश करो, ठीक है, या CO2 से, CO2 सिलेंडर से अभी हमने देखा होते हैं जो, उनसे एक्सटिंग्विश करो, या फिर केमिकल पाउडर यूज़ करो जैसे कि बेकिंग सोडा, जो कि क्या करते हैं, CO2 प्रोड्यूस करते हैं, वो भी CO2 प्रोड्यूस करेंगे इवेंचुअली और फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये 3 जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनका टॉपिक समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ कंबस्शन से हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। थैंक यू।